हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर ब्रदर नॉलेज टीवी पर। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत व्यवस्था के नियम के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ संख्याओं के व्यवस्था के नियम को विस्तृत अध्ययन किया था। आज के इस क्लास में हम लोग व्यवस्था के नियम से संबंधित हम लोग विशेष प्रकार से अभाज्य संख्याओं की व्यवस्था के नियम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। आपको हम लोगों ने पिछली क्लास में भी बताया था कि अभाज्य संख्या एक वैसी संख्या होती है जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, या यूं कहा जाए तो वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसा कि उदाहरण देख रहे हैं कि दो एक अभाज्य संख्या है। इसके अलावा 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 ये सारी संख्या अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि इसमें केवल और केवल एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता। इसके अलावा यदि आप इसका गुणनखंड करिएगा तो इसके गुणनखंडों की संख्या आपको केवल और केवल दो ही मिलेगी। तो इस प्रकार ये अभाज्य संख्या की परिभाषा को स्पष्ट करने वाले उदाहरण आपके सामने दिख रहे होंगे। अब हम लोग ये सारी अभाज्य संख्याएं जो हैं, अब इसके हम लोग अभाज्य संख्याओं के विभाज्यता के नियम के बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग इन संख्याओं की विभाज्यता के नियम को आप कैसे स्पष्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए शर्त है कि आपको इन संख्याओं का पहाड़ा मालूम होना चाहिए। इन संख्याओं का पहाड़ा मालूम होना चाहिए, पहला शर्त है। पहाड़ा मालूम होना चाहिए। या फिर यदि आपको पहाड़ा नहीं भी मालूम हो तो आपको 1 से लेकर 9 तक के अंकों का गुना, 1 से 9 तक के अंक का गुना इन सभी संख्याओं में करने के लिए आना चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं, इस अभाज्य संख्या की व्यवस्था के नियम को आप जान सकते हैं। जैसा कि हम मान लेते हैं कि आपको यदि 2 का ही व्यवस्था का नियम मालूम होना चाहिए। 2 का तो जनरली जानते ही हम लोग, 3 का भी जानते हैं, 5 का भी जानते हैं, 7 का देख लेते हैं हम लोग। अब जैसे यदि आप 7 का ही पहाड़ा लिखते हो दोस्तों, तो 7 का पहाड़ा आप कैसे लिखते हो? 7 इकाई 7, 7 दूनी 14, 7 तिहाई 30, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नौ 63, 7 दही 70। ये 7 का पहाड़ा। ये जो दोस्तों 7 बना है, ये जो 7 बना है, ये 7 किससे बना है? 7 गुने 1 से। ये 14 किससे बना है? 7 गुने 2 से। ये 21 किससे बना है? 7 गुने 3 से। उसी तरह ये 7 गुने 4 से, 7 गुने 5 से, 7 गुने 6 से, 7 गुने 7 से, 7 गुने 8 से, 7 गुने 9 से, और ये 7 गुने 10 से। ये जो पारा लिखे हम लोगों ने इस संख्याओं से ये बना है। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो पारा हमने लिखा है इसमें से कौन ऐसी पहाड़ा है, कौन ऐसी संख्याएं हैं 7 के पहाड़ा में जो स्थित है, कौन ऐसी संख्याएं हैं जिसमें आप यदि 1 जोड़ते हो या फिर 1 घटाते हो। ध्यान देना दोस्तों, कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें आप या तो 1 जोड़ते हो या 1 घटाते हो तो आपको 10 का गुणज प्राप्त होता है। और गुणज कहने का मतलब यही हुआ कि वह संख्या 10 से विभाज्य होनी चाहिए। तो हमने देखा, यदि आप 7 में देख रहे हो, 7 में यदि 1 जोड़ते हो, 7 में यदि 1 जोड़ते हो तो आपको 8 मिलता है, या 7 में आप 1 घटाते हो तो 6 मिलता है। 1 जोड़ने पर 8 मिला, 1 घटाने पर 6 मिला। लेकिन क्या ये दोनों संख्याएं 10 से विभाज्य है? नहीं है। इसलिए हम इस संख्याओं को नहीं लेंगे 7 की व्यवस्था के अंतर्गत। आप 14 की बात करें, ठीक उसी तरह 14 में यदि आप 1 जोड़ो तो 15 मिलेगा, 1 घटाओ तो 13 मिलेगा। तो ये 15 और 13 भी 10 से विभाज्य नहीं, इसलिए इन संख्याओं को हम नहीं लेंगे। लेकिन आप 21 की बात करते हो दोस्तों, 21 की बात करते हो, यदि आप 1 जोड़ते हो तो 22 मिलता है, लेकिन 1 घटाते हो तो 20 मिलता है। तो हम 20 मिलता है ना, तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे। 21 में आप 1 घटाओ तो आपको 20 मिला। अब 20 मिला तो 20 क्या है? 10 से विभाज्य। अब क्या करना है दोस्तों, इस 20 में 10 से विभाज्य ना, तो आप 10 से भाग दीजिए। 20 10 से विभाज्य था, इसलिए 10 से भाग दिए। तो भाग दिए तो कितनी बार में लगा? भागफल कितना है? 2 आया। यही जो 2 शब्द है, यही जो 2 अंक है, यही हमको 7 का विभाज्यता का नियम बनाने में हमारी क्या करेगी? मदद करेगी। जैसा कि मान लेते हैं कि कोई संख्या है, कोई संख्या मान लेते हैं ABCD। ABCD कोई संख्या है। इस ABCD का कोई संख्या का जो अंतिम अंक है वो तो D को सूचित करता है। D एक अंतिम अंक है, अंतिम अंक है।
अब इस अंतिम अंक में आपको क्या करना है, इस अंतिम अंक में आपने 20 में 10 से भाग दिया तो भागफल 2 आया ना। अब इस अंतिम अंक अर्थात 2 को आपको इस अंतिम अंक से गुना करना है। तो 2 को जो गुना करोगे तो 2D आएगा, 2D आएगा। तो इस प्रकार अब क्या करना है, इस अंतिम अंक को हमने 2 से गुना किया तो 2D आया। अब शेष बचे जो अंकों से बनी संख्या जैसे ABC शेष बचे अंकों के जो बनी संख्या है, अब इसमें 2D को क्या करना है, घटाना है। क्यों घटाना है, क्योंकि आपने जो देखा कि आपको जो 20 मिला है वह 1 घटाने के बाद मिला है, इसलिए आपको 1 घटाने के बाद जो 20 मिला है, इस घटाने वाली बात जो हुई है, इसलिए आपको इस 2D को इसमें से घटाते जाना है। और यही हुआ 7 का विभाज्यता का नियम। सात की विभाज्यता का नियम। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी में और संख्याएं ढूंढिए जिसमें आप 1 जोड़ते हो या 1 घटाते हो तो आपको 10 से भाग लगने वाली संख्या प्राप्त हो जाए। 28 में तो ऐसी बात नहीं है, 35 में नहीं है, 42 में नहीं, लेकिन 49 में है। 49 में यदि आप 1 जोड़ते हो तो आपको 50 मिलता है। 1 आप जोड़िए 49 में, आपको मिला 50। अब ये 50 जो मिला है, अब इस 50 में आप 10 से भाग दीजिए, 5 बार में लगाना दोस्तों। तब मान लेते ठीक उसी तरह कोई संख्या होगी ABCD, अब उसका जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक जो D आपको दिख रहा है, कोई भी संख्या हो सकता है, अंतिम अंक जैसे D है, तब इस अंतिम अंक को आपको इस 5 से गुना करना होगा। 5 को D से गुना करोगे तो 5D हो जाएगा। अब 5D तो हो ही गया। अब यहाँ जो 50 आया था वो जोड़ने के बाद आया था दोस्तों, लेकिन उसमें देखे थे घटाने के बाद आया था ना, तो घटाने के बाद आया, इसलिए उसमें अंतिम अंक को 2 से गुना करने के बाद हम घटाते गए। लेकिन यहाँ पर जो 50 मिला है वह 1 जोड़ने के बाद मिला है, तो 1 जोड़ने के बाद जो मिला है इसलिए, और आपको भागफल 5 मिला, तब इस 5 को इस अंतिम अंक से गुना करने के बाद आपको शेष संख्या में क्या करते जाना है, जोड़ते जाना। क्यों, क्योंकि हमको जोड़ने के बाद मिला। इस प्रकार ABC कोई संख्या होगा जो अंतिम अंक को छोड़कर बाकी बचे अंकों से बनी संख्या। अब इसका अंतिम अंक है D, अब D में इस 5 से गुना करना था 5D, और जोड़े क्यों, क्योंकि हमको जोड़ने के बाद हमको 50 मिला, इसलिए 7 का दूसरा आपको विभाज्यता का नियम मिल गया, ABC + 5D। कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उसके माध्यम से आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं 4907 एक संख्या है। अब हमें यह जाननी है कि यह संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं। तो उसके लिए हमने क्या बताया, इस 2 नियमों की सहायता से आप इसको आसानी से जान सकते हो। कैसे, तो हमने बताया है कि ABC - 2D, जहाँ D क्या अंतिम अंक है। अब अंतिम अंक को आपको 2 से गुना करना है, अंतिम अंक को 2 से गुना करना है, और शेष बची संख्याओं से बनी अंकों की संख्या उसको घटाते जाना है। जैसे अंतिम अंक यहाँ क्या है, 7 है। अब 7 में आपको 2 से गुना करना है, तो 7 में यदि आप 2 से गुना करोगे तो कितना आ गया, 14। अब 14 को क्या करना है, अब शेष बचे अंकों से बनी संख्या आपको घटाते जाना है। 10 में 4 गया 6, 8 में से गया 7, ये बचा 4। अभी भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, पुनः हमको 476 मिला। अब पुनः क्या करना है, अब इस 476 का अंतिम अंक तो आपको 6 मिला है। अब फिर इस 6 में क्या करो, इस अंतिम अंक को दुगुना करके शेष बची संख्याओं से घटा दो। फिर 2 से यदि गुना करते हैं तो 6 दूनी आया 12। अब 12 जो आया, अब इस बाकी बचे अंकों से बनी जो संख्या उसमें घटाइए आप। 7 में 2 गया 5, 4 में से गया 3। अब देखिए दोस्तों लास्ट में कितना बचा, 35 बचा। और हम जानते हैं कि अब 35 जो है वह 7 से विभक्त है, तो जब 35 ये 7 से विभक्त हो जाएगा तो हम कह देंगे कि 4907 भी क्या है, 7 से विभक्त है। तो हम और कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो 2 नियम बना है ना दोस्तों हमारे लिए 7 से विभक्तता के नियम से संबंधित। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 7 से विभक्तता के नियम 2 नियम बना, एक ABC - 2D और दूसरा है ABC + 5। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल लेने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक और संख्या लिए एग्जाम्पल के रूप में 1015। अब यह हम जानना चाहते हैं कि 7 से विभक्त है या नहीं। हमने नियम बताया
कि अंतिम पहला नियम क्या था, पहला नियम के अंतर्गत अंतिम अंक को आपको 2 से गुना करना है और शेष बचे अंकों के से बनी संख्या में आपको घटाते जाना है। या दूसरा नियम आपको हमने क्या बताया कि आपको अंतिम अंक को 5 से गुना करना है, अर्थात 5 गुना करते हुए और शेष बने अंकों की संख्या में यहाँ जोड़ का चिन्ह है इसलिए जोड़ते जाना है। तो पहला नियम से देख लेते हैं हम, अंतिम अंक को 2 गुना कीजिए, 2 गुना करते हैं तो 5 दूनी 10 आता है। अब 5 दूनी 10 तो आ गया, अब शेष बचे संख्याओं में हमको क्या करना है, घटाना है, क्योंकि यहाँ घटा का चिन्ह है इसलिए आप घटाते जाइए। 1 में से 0 गया 1, ये बचा 10, 10 में से गया 9। फिर आप क्या कीजिए, पुनः 91 का अंतिम अंक आपको 1 मिला, अब फिर अंतिम अंक में आपको 2 से गुना करना है तो 2 आया। अब शेष बचे अंकों से बनी संख्या में आपको घटा दीजिए इस 2 को, आपको 7 मिला। और हमने देखा कि 7 जो है या 7 से विभक्त है, इस प्रकार आपको 1015 भी 7 से क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। ये घटा पर था। अब इसमें भी देख लेते हैं, जैसे यही एग्जाम्पल है 1015, इसमें क्या करना है, इस नियम के अंतर्गत अंतिम अंक को 5 गुना करते हुए शेष बचे अंकों से बनी संख्या में आपको जोड़ते जाना है, क्योंकि यहाँ जो कर चिन्ह है तो गुना कीजिए 5 को 5 से, 25 25। अब इस 25 को क्या करना है, 101 में आपको क्या करते जाना है, जोड़ते जाना है, क्योंकि यहाँ जोड़ का चिन्ह है। 5 1 6, 2 0 2, 1 का 1, फिर 126 मिला। फिर आपको क्या करना है, अभी भी आपको अंतिम अंक को 5 से गुना कीजिए, 6 5 30, 30 तो मिला। अब शेष क्या अंक बचा, 12, तो 30 इसमें जोड़ दीजिए, 2 3 1 4। अब देख रहे हैं 42, अब 42 7 के पारा में है ना दोस्तों, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो लास्ट बचा जो संख्या 42 बचा, और 42 जब 7 से विभक्त है इसलिए हम कह देंगे कि 1015 भी 7 से क्या विभक्त। तो ये 7 से संबंधित व्यवस्था का नियम हो गया दोस्तों। आप लोग कुछ अन्य एग्जाम्पल के माध्यम से आप अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को बनाकर। तो ये 7 से व्यवस्था का नियम था। अब अगला अवभाज्य संख्या कौन सी है, इस नियम को याद करने का हम अंतिम कॉन्सेप्ट भी बता देंगे दोस्तों, जिसके द्वारा आप लोग यदि इसे याद भी नहीं रखते हैं ना तो आप स्वयं से बना सकते हो इस नियम को। 7 का हो गया, अब 11 पर चलते हैं। हमने 11 का पहला वाला भी नियम बताया था, लेकिन कुछ आसान से नियम है वो उसको भी देखें। अब 11 का पारा हमको लिखना है, तो 11 का लिख लीजिए, 11 22 33 44 55 66 77 99 110। फिर वही काम करना है, आपको वैसे संख्या को लेना है जिसमें आप यदि 1 जोड़ते हो या 1 घटाते हो तो आपको जो भी संख्या मिलेगा उसमें 10 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए, बस ये समझिए, सिंपल सा। 11 में आप यदि 1 जोड़ते हो तो 12 मिलता है, लेकिन 1 घटाते हो तो आपको 10 मिला। 11 में आप 1 घटाते हो तो आपको 10 मिला। अब ये जो 10 मिला घटाने के बाद अब इसमें आप 10 से भाग दीजिए, कितनी बार में कटा, 1 बार में। तो ये जो भागफल मिलता है ना दोस्तों, ये जो भी भागफल मिलता है इसको अंतिम अंक से उतना गुना कर देते हैं। जैसा कि उसी तरह मान लेते हैं यदि ABCD कोई संख्या होगी, ABCD कोई संख्या होगी, अब अंतिम अंक को यहाँ भागफल 1 मिला ना, तो अंतिम अंक को आपको 1 से गुना करना है। तो अंतिम अंक 1 को D से गुना करेंगे तो D ही होगा। अब D से गुना करने के बाद अब बताइए दोस्तों, ये जो 10 मिला ये घटाने के बाद मिला या जोड़ने के बाद, घटाने के बाद मिला, इसलिए अंतिम अंक को 1 से गुना करने के बाद हमको घटाते जाना। ये हो गया आपको 11 से व्यवस्था का नियम। दूसरा नियम, और कोई संख्या है जिसको आप जोड़ते हैं तो 10 का गुणन मिलता है, 22 में नहीं, 33 44 55 66 99 में मिलता है दोस्तों। तो पुनः आप यदि 99 में 1 जोड़ते तो आपको 100 मिलता है, और 100 में 10 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, तो 99 जोड़ 1 यानी कि 100। अब इस 100 में आप क्या कीजिए, 10 से भाग दीजिए, कितना बार लगा, 10 बार में। तो ये 10 क्यों निकला, क्योंकि हमको अंतिम अंक को इससे गुना करना है। अब गुना करने के बाद अब की बात जोड़ना है या घटाना है, तो जोड़ना है, क्योंकि हमको जोड़ने के बाद मिला है 100। इसलिए पुनः मान लेते हैं कोई भी संख्या ABC और ये D होगी, ABCD होगी। अब अंतिम अंक को यहाँ भागफल 10 मिला ना, तो अंतिम अंक को आप इस 10 से गुना कीजिए, तो D को आप 10 से गुना करो तो 10D तो हो गया, लेकिन हमको जोड़ने के बाद मिला या घटाने के बाद, तो जोड़ने के बाद मिला, इसलिए बीच में आप घटा का चिन्ह दोगे, तो यही हो गया 11 का नियम। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। सॉरी 8 में, ये 11 का है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यही कोई संख्या। अब हमने क्या बताया, पहला नियम क्या, अंतिम अंक को आप क्या कीजिए, घटाते जाइए शेष बने अंकों से बनी संख्या। जैसे अंतिम अंक 6 है ना, आप 6 को घटाते जाइए, 10 में 6 गया 4,
फिर ये 4 7 3 8 1, पुनः हम अंतिम अंक को घटाते जाइए। अंतिम अंक 4 था इसलिए इसको 4 को घटाए, 0 7 3 8 1, पूरा इसमें 0 मिला। अब पुनः अंतिम अंक को घटाते जाइए, 7 3 8 1, फिर 7 मिला। अब पुनः अंतिम अंक की संख्या के लिए 7 है इसलिए 7 को घटाते जाइए, 6 7 1, फिर अंतिम अंक 6 मिला। अब इस अंक को अंतिम अंक के घटाते जाइए, 11। इस प्रकार आपने देखा कि अंतिम अंक को घटाते 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 हमको लास्ट में 11 मिला। और यह 11 जो है दोस्तों, यह 11 से विभक्त है, इसलिए हम कह देंगे कि यह पूरी संख्या जो है वह 11 से विभक्त है। लो पहला नियम। दूसरा, यदि इसी को हम समझाने का प्रयास करते हैं इस उदाहरण के माध्यम से, तो आप कैसे समझेंगे? हमने क्या बताया कि जैसे यही संख्या लीजिए 18 75 06। अब अंतिम अंक को क्या करना है? 10 से गुना करना है ना, तो 10 से गुना कीजिए। अंतिम अंक को यदि आप 10 से गुना करते हो तो 10 छक 60 मिलता है। अब इस 60 को शेष बने अंकों से बनी संख्या में आपको घटाते जाना, 0 9 6 3 8 1। पुनः इस संख्या के लिए अंतिम अंक 0, पुनः इसको 10 से गुना कीजिए, तो 10 को गुना कीजिए तो 0 ही मिलेगा। अब इस 0 को आप शेष बने अंकों से संख्या में घटाइए, 9 6 3 8 1। अब इस संख्या के लिए अंतिम अंक 9 है, पुनः इस 9 को 10 से गुना करने के बाद शेष बने अंकों की संख्या में घटाइए, तो 10 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा 90। इस 90 को शेष बने अंकों में घटाइए, 6 4 7 1। पुनः इस संख्या के लिए अंतिम अंक 6 है, पुनः इसमें 10 से गुना कीजिए, 10 छक 60, शेष में घटाइए, 4 1 1। पुनः 114 आ गया दोस्तों, 114 आ गया है। शायद हमने कहीं मिस्टेक किया है दोस्तों। 18 37 506, 18 37 506, 10 छक 60, 0 9 फिर 9 6 3 8 1, फिर 90। हाँ सॉरी दोस्तों, हमने यहाँ देख रहा है कि हमने यहाँ 10 जो मिला था वो जोड़ करने के बाद मिला ना, प्लस करने के बाद ना, इसलिए हमको यहाँ प्लस करना था। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों। फॉर्मूला बिल्कुल इसी के अनुसार होगा, इसलिए हमने कहा कि यदि फॉर्मूला आप भूल भी जाते हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप बना सकते हो। तो क्या करना है? 10 से गुना करना है ना, तो 10 छक 60, आप शेष में जोड़ना है क्योंकि जोड़ वाला बात है ना। 0 6 5 11 7 1 8 3 8 1। पुनः इसके लिए अंतिम अंक 0 है, तो 0 को आप 10 से गुना करें तो 0 ही मिलेगा। 0 को जोड़िए, 1 8 3 8 1। पुनः इस संख्या के लिए अंतिम अंक 1 है। अब पुनः इसमें 10 से गुना कीजिए और 10 से गुना करने के बाद आपको जोड़ना है, शेष अंकों से बनी संख्या 10 जोड़िए, 8 4 8 1। पुनः आपको क्या करना है? पुनः अंतिम अंक इसके लिए 8 है, पुनः आप इसमें 8 से गुना कीजिए, 10 से गुना कीजिए, 10 8 80। आप शेष में आप जोड़िए, 4 8 8 16 1। पुनः अंतिम अंक कितना है दोस्तों? 4 है ना, फिर मिस्टेक है। 6 5 11 7 1 8 3 8 1। पुनः अंतिम अंक 1 8 3 8 1, फिर 8 4 4 8 8 16, हाँ 1 1 2। फिर अंतिम अंक 4 है ना दोस्तों, इसको 10 से गुना कीजिए, 10 चौके 40। अब शेष में आप जोड़िए, 6 4 2 6। अब देखिए 66 मिला जोड़ जोड़ कर। अब ये 66 जो है दोस्तों, ये क्या है? 11 से विभक्त है ना, इसलिए हम कह देंगे कि यह पूरी संख्या जो है वो 11 से क्या है? विभक्त है। ये दोस्तों थोड़ा सा इसमें बात यही है कि आपको सावधानीपूर्वक जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, तभी आप इसके आंसर को आप स्पष्ट कर पाएंगे। यह 11 से विभाजता का नियम है। ठीक उसी तरह आप अन्य संख्याओं का विभाजता का नियम भी आपको पता कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, हमको अब इतना करने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत कैसे निकाल सकते हो। अब जैसे हम 13 का निकालना चाहते हैं ना, देखिए आप स्वयं ही निकाल सकते हो। 13 का पारा आपको मालूम है, 13 का पारा 13 का 13 13 26 13 39। अब ये जो 39 है दोस्तों, आप यदि 39 में यदि एक जोड़ते हो तो आपको 40 मिलता है। अब जब 40 मिला तो 40 जो 10 से विभक्त है ना, और 39 आप में एक जोड़ो तो आपको मिला 40, 40 में 10 से भाग दो 4। अब यहाँ जोड़कर मिला, इसलिए अंतिम अंक को आपको 4 से गुना करने के बाद से संख्याओं में आपको जोड़ते जाना। इसलिए यही नियम बनेगा, ABC में अंतिम अंक को 4 से गुना कीजिए और शेष में क्या करते जाइए? जोड़ते जाइए, क्योंकि जोड़ वाला बात है। अब अगला कोई मिलता है दोस्तों, देख लेते हैं। 13 13 39 13 54 52 53 65 63 74 13 71 91 में यदि आप ये घटाते हो
तो आपको 90 मिला और 90 10 से विभक्त है। 91 में यदि आप 1 घटाते हो तो 90 मिला। अब 90 में 10 से भाग दो 9। अब ये जो 9 मिला, अब अंतिम अंक को 9 से गुना करना है। अब घटाना है कि जोड़ना है? तो घटाना है, क्योंकि घटाने के बाद आया है। ए बी सी कोई संख्या होगी, डी भी कोई संख्या होगी, और उसका अंतिम अंक मान लेते हैं डी है, तो उसका 9 गुना, तो 9 गुना। अब क्या करना है? घटाना है ना, तो घटा दीजिए, यही बन गया नियम। अब अंतिम अंक को 9 से गुना कर करके शेष बचे अंकों से बनी संख्या में आप घटाते जाइए, घटाते जाइए। 13 का हो गया। अब देखिए यदि 17 का देख लेते हैं, मुझे वही आप बना दीजिएगा। देखिए 17 का पारा पढ़िए तो कौन सी ऐसी संख्या जिसमें आप 1 जोड़ते हो या 1 घटाते हो तो आपको 10 से उसमें पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो 17 इकाई 17, 17 दूनी 34, 17 51। 51 में यदि आप 1 घटाते हो तो आपको 50 मिलता है, और 50 10 से पूरा पूरा विभक्त है। तो 17 के लिए पहाड़ा में मिला 51। अब 51 में आप 1 घटाते हो तो आपको मिला 50। अब इस 50 में आप 10 से भाग दीजिए तो मिला 5। अब क्या मिलता है? अब अंतिम अंक को, किसी भी संख्या के अंतिम अंक को आप 5 से गुना कर दोगे, और शेष बने अंकों की संख्या में आपकी बार घटाना है, क्योंकि घटाने के बाद हमको 50 मिला है ना। इसलिए ए बी सी में क्या करना है? अंतिम अंक को 5 से गुना करना है और घटाना है, क्योंकि घटाने के बाद हमको मिला है। अब और कोई देखिए तो क्या मिल रहा है? 17 51, 17 चौक 68, 17 85, 17 6 102, 17 7 119। 119। अब 119 में यदि आप 1 जोड़ते हो तो आपको 120 मिलता है, और 120 में 10 से पूरा पूरा भाग लग गया। 119 देखिए, 119 में आप 1 जोड़ते हो तो 120 मिला। 120 में 10 से भाग दो 12 बार में। तो अब की बार क्या करना है? अंतिम अंक को 12 से गुना करना है, और शेष बचे अंकों से बनी संख्या में क्या करते जाना है? जोड़ते जाना है, क्योंकि आपकी बार जोड़कर मिला है ना। तो ए बी सी में क्या करना है? 12 से गुना करना है अंतिम अंक को, और शेष बचे अंकों से बनी संख्या में क्या करते जाता है? जोड़ना जाना, जोड़ते जाना है। अब पुनः देखिए मुझे हमारे कैसे आसानी से बनना है। पुनः 19 का देखिए दोस्तों। अब पुनः 19 का पारा पढ़िए। 19 इकाई 19। 19 भी खुद एक ऐसी संख्या है जिसमें आप 1 जोड़ते हो तो आपको 20 मिलता है, और 20 तो 10 से पूरा पूरा विभक्त है। इसलिए यदि आप 19 की बात करते हो दोस्तों, उन्नीस के लिए, तो 19 खुद ही है जिसमें आप 1 जोड़ो तो आपको मिला 20। अब 20 में 10 से भाग दो तो मिला 2। अब क्या करना है? आपकी बार अंतिम अंक को 2 से गुना करके और शेष बचे अंकों से बनी संख्या में क्या करते जाना है? जोड़ते जाना है, क्योंकि जोड़ चिन्ह के बाद हमको 20 मिला है। इसलिए ए बी सी में क्या करना है? अंतिम अंक को 2 गुना कीजिए, 2 गुना करके और जोड़ दिए। क्या और कोई नियम है? 19 इकाई 19 दूनी 38, 57, 19 छके 19 चौके 76, 95, 114, 133, 171। 171 है दोस्तों। अब 171 में आप 1 जोड़िए तो आपको मिला, सॉरी 1 घटाइए तो आपको मिला 170। अब 170 में आप 10 से भाग दीजिए, मिला 17। तो अब की बार क्या करना है? अंतिम अंक को 17 से गुना करना है, और गुना करने के बाद अब क्या करना है? शेष बचे अंकों से बनी संख्या में क्या करते जाना? घटाते जाना, क्योंकि घटाव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसलिए ए बी सी माइनस 17 डी होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि इस कॉन्सेप्ट के आधार पर यदि आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा, और आप इस तरीकों को आप आसानी से भूल भी नहीं सकते। और इस नियमों को अप्लाई करने के बाद, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस में अप्लाई करने के बाद, आप अभाज्य संख्या से बनी विभाज्यता के नियम के अंतर्गत आप यह कह पाएंगे कि यह संख्या इस अभाज्य संख्या से विभक्त है या फिर नहीं। हम लोग लास्ट में कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी में से आप अन्य नियम भी बना सकते हैं। जैसे 23 का ही बनाना है तो 23 का 23 दूनी 6, 23 या 69। अब 69 है तो 69 में आप 1 जोड़िए तो 70। 70 में 10 से भाग दीजिए तो आपको मिला 7। तो इसलिए अंतिम अंक को आपको क्या करना है? 1 जोड़ के मिला था ना 70, इसलिए अंतिम अंक को, और 70 में आपने 10 से भाग दिया तो मिला 7। इसलिए अंतिम अंक को 7 से गुना करके और शेष में क्या करते जाना? जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है। यदि 29 से विभाज्यता का नियम आप याद करना चाहते हैं तो 29 इकाई 29। अब 29 में आपने 1 जोड़ा तो मिला 30। अब क्या करना है? अंतिम अंक को आप 30 में आप 10 से भाग दीजिए तो मिला 3। 3 जो है 3 को अंतिम अंक से गुना कीजिए और शेष में आपको जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, क्योंकि जोड़ करने के बाद हमको 30 मिला ना। तो इसी आधार पर बताइए दोस्तों, आप विभिन्न संख्याओं की इकाई अंक मालूम कर सकते हैं। यदि 31 का कहते हो
31 का। ठीक उसी तरह 31 में आप एक घटाओ तब आपको 30 मिलेगा। 31 में एक घटाओ तो मिला 30। अब 30 में आप 10 से भाग दीजिए तो मिला 3। अब की बार क्या करना है, अंतिम अंक को 3 से गुना करना है और शेष में क्या करते जाना है, घटाते जाना है, क्योंकि घटाने के बाद मिला। इसलिए 31 का क्या नियम बन गया, ABC माइनस 3D। ABC माइनस 3D। अब मान लेते हैं, ठीक है, अंतिम में हम 31 का ही कुछ एग्जाम्पल बताने के बाद हम इस नियम को समाप्त करते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 31 का। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं 1612 और हम देखना चाहते हैं क्या यह 1631 से विभक्त है या नहीं। हमने क्या बताया, अंतिम अंक को आप 3 से गुना कीजिए और शेष में क्या करते जाइए, घटाते जाइए। देखिए 2 में 3 से गुना कीजिए तो 6 मिला। अब 6 को क्या करना है, आपको घटाते जाना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ घटा चिन्ह का प्रयोग क्या, घटाइए। 11 में 6 गया 5, ये बचा 5, ये बचा 1। फिर आप क्या करना है, फिर अंतिम अंक को आप 3 से गुना कीजिए, 5 या 15। अब शेष में क्या करना है, घटाते जाना, घटाइए शेष में, तो 15 में 15 जीरो। देखो जीरो जब 31 से विभक्त है तो हम कह सकते हैं कि यह 1612 जो है वह 31 से विभक्त है। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप लोग क्या कर सकते हो, बहुत ही कुछ ही सेकंडों के अंदर आप बड़ी से बड़ी संख्याओं के आधार को देखते हुए आप यह कह सकते हो कि यह संख्या इस दी हुई संख्या से पूर्णतः विभक्त है या फिर नहीं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग विभिन्न अभाज्य संख्याओं की व्यवस्था का नियम आप लोग जान गए होंगे। तो इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि विभाज्यता के नियम को रखने की कोई आवश्यकता नहीं, बस एक मात्र कुछ ही कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप लोग आसानी से कह सकते हो कि कौन सी संख्या किस अभाज्य संख्या से विभक्त है या फिर नहीं। जैसे 19 का था, अब देखिए 23 का क्या नियम बना, ABC प्लस 7D बन गया। ये 23 से विभाज्यता का नियम के आधार पर हो गया। 29 का क्या नियम बना, ABC प्लस 3D बन गया। 31 का क्या नियम बना, ABC। अब 31 में एक घटाते थे तब ना हमको 30 मिलता था, अब 30 में 10 से भाग दीजिए तब आपको मिला 3, तो इस प्रकार 3D। 31 का हो गया। अगला यदि 37 का भी देखना चाहते, 37 या कितना होता है दोस्तों, 1 3 3 9 2 11, 111 हो जाता है। अब ABC में से 111 में आप एक घटाते हो तब 110 मिलता है, 110 में आप 10 से भाग दो, 11 10 110 है, लेकिन 11 बार में, तो अंतिम अंक को आपको 11 से गुना करना और शेष में घटाना। इसी प्रकार आप विभिन्न संख्याओं का आप इकाई का अंक क्या कर सकते हो दोस्तों, ज्ञात कर सकते हो। यदि इसी में यदि अगला निकालना चाहे 41 का, तो कैसे निकलेगा, ABC। अब 41 में आप एक घटाते हो तब आपको 40 मिलता है, 40 में आप 10 से भाग दो तो 4 मिला। तो इस प्रकार आपको अंतिम अंक को 4 से गुना करना है और जोड़ने के बाद मिला था, घटाने के बाद मिला था। तो इस प्रकार क्या करेंगे, अंतिम अंक को 4 से गुना करने के बाद शेष में आप घटाते जाइएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग अभाज्य संख्या की व्यवस्था का नियम आप जान गए होंगे और आप विभिन्न संख्याओं का उदाहरण लेते हुए आप करके देखिएगा। आपको कुछ ही सेकेंडों में आप यह स्पष्ट कर पाएंगे कि यह संख्या इससे विभक्त है या फिर नहीं। तो दोस्तों अब आज का क्लास हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में इससे आगे के नियम के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और इसी तरह की रोचक ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।